प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने दिया बड़ा बयान। राहुल गांधी को बताया बुद्धि से विकलांग। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेजिया। खबर बलिया से है, जहां बैरिया विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव विलासियों और सन्यासियों के बीच होना है। उन्होंने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सन्यासी बताते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ ही विपक्षियों को विलासी करार दिया है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को बुद्धि से विकलांग बताते हुए कहा कि जिस पार्टी का ऐसा नेता हो उस पार्टी का हश्र क्या होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा को अज्ञान यात्रा भी बताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव सन्यासी और विलासी की परंपरा के बीच है, जिसमें सन्यासी परंपरा की विजय होगी। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी योगी के सामने विपक्ष के नेता बेहद बौने बने हुए हैं। बैरिया से बीजेपी विधायक रहे सुरेंद्र सिंह ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से टिकट न मिलने पर पार्टी को ही छोड़ दिया था। वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अपने कार्यकाल के दौरान अपने बयानों के साथ हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा गया। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पेज। मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। जी विधायक जी, अभी आप भाजपा ज्वाइन किए हैं, क्या वजह रही कि आपको भाजपा छोड़नी पड़ी और पुनः आज जो है आप कल जिस तरीके से आपका स्वागत हुआ और फिर भाजपा में ज्वाइनिंग किए, क्या कहना चाहेंगे? वजह का व्याख्या मैं नहीं करूंगा। आप भी जानते हैं, समाज भी जानता है। किसी खास व्यक्ति से मेरी थोड़ा मानसिक विभेद था, उसके कारण जो है मैं पार्टी से अलग हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भले स्थान परिवर्तित था, संस्कार मेरा वही था। अलग रह करके भी संस्कार मेरा बीजेपी और संघ का ही था। संघ का मैं स्वयंसेवक हूं, आज भी हूं और जीवन जब तक रहेगा तब तक रहूंगा। तो अभी बीते दिन अभी आपका एक बयान सामने आया था कि आप भी एक व्यक्ति के चलते आप उसको टिकट मिलता है तो फिर आप चुनाव मैदान में आ जाएंगे, तो क्या इस तरीके ऐसा है पत्रकार जी, सब पर सब टिप्पणी करना और कुछ कहना उचित नहीं है ना। आपका पूछना जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी का इस समय सिपाही हूँ। मोदी जी और पूज्य योगी जी का की प्रेरणा से जो भी अपनी क्षमता है, जो भी अपनी क्षमता योग्यता है उसका उपयोग करके, और मैं ये जरूर आपको दावा कर सकता हूँ कि बलिया की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम लोगों का जो अधिकतम प्रयास होगा उसके लिए हम लोग करेंगे। तो 2024 की किस तरह की तैयारियां रहेंगी आपकी, और इस 2024 में किस तरह? महाराज 2007 से बैरिया विधानसभा क्षेत्र में 2007 से लेकर के 22 तक जब भाजपा मानसिकता के संग मानसिकता के लोग दो जगह हुए हैं, कारण चाहे जो भी रहा हो, तभी बीजेपी हारी, नहीं तो हारी कहाँ, कभी नहीं हारी। और मैं तो सपा बसपा के लोगों को चुनौती देता हूँ, यदि बलिया की दोनों सीटें हम लोग जीत करके दिखाएंगे, आपको प्रमाणित कर दूंगा कि बलिया में किसी का भी जो है मोदी जोगी के चरित्र के सामने सभी बौना है, तो उसमें बलिया और सलेमपुर भी पीछे रहने वाला नहीं है। आप जिस तरीके से पिछले दिन आप एक दावा कर रहे थे कि अगर टिकट जिस व्यक्ति को वर्तमान जो सांसद है उनको टिकट मिलता है तो फिर मैं अलग चुनाव लड़ूंगा, तो उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं था। आज की तिथि पर मैं ये कहना मेरे लिए प्रासंगिक नहीं है। मुझे बीजेपी का झंडा जब संभाल लिया हूँ और ले लिया हूँ, तो मुझे ये दिखाना है कि कई लाख वोट से बीजेपी जीतती है। लेकिन 2 वर्षों तक आपसे बीजेपी के द्वारा पता ना बातचीत हुआ हो या ना हो, लेकिन आइन मौके पे क्योंकि चुनाव की घोषणा होने वाली है और जस्ट पहले आपको बीजेपी में बुलाना, किसके फोन पे आप गए? और देखिए, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं कह रहा हूँ कि स्थान जरूर बदला था, लेकिन संस्कार नहीं बदला था, ठीक है ना। और वक्त बदला था, रक्त नहीं बदला था। रक्त वही है, वक्त बदला था, और आज फिर प्रमाणित करूंगा कि संघ का स्वयंसेवक हूं और रूम में हिंदुत्व और संघ भरा हुआ है। अभी देखा जाए कि पिछली बार बलिया में कुल 3 लोकसभा सीटें आती है। एक लोकसभा सीट जो है पिछली बार बसपा के खाते में चले गई थी, जो घोषी है। इस बार अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर ने उनको उम्मीदवार बनाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने जो भी निर्णय किया उसका स्वागत है, और कहना सुनना नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व उस पर कहेंगे, सुनेंगे। मुझे 3 सीटों पर हम लोग जहां उपयोग मेरा होगा वहां उसकी क्षमता का उपयोग करके कोशिश करूंगा कि पूर्वांचल में जो कमजोर भाजपा दिखती थी उसको सबल भाजपा के रूप में प्रमाणित करूंगा।
अभी जिस तरीके से चुनाव से पहले एलपीजी गैस का सस्ता होना, इसे आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार जी, व्यवस्था का जो क्रम होता है वो शीर्ष नेतृत्व इसको तय करता है। और आप लोग तो पत्रकार हैं, ये देखते होंगे कि एक तरफ जो है बिलासी लोग हैं और एक तरफ सन्यासी लोग। तो सन्यासी के सामने बिलासी नहीं टिक सकता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो। तो सन्यासी और बिलासी की लड़ाई है। तो मेरा दावा है कि भारत भूमि पर हमेशा सन्यास परंपरा जीती है, सन्यासी जीतेंगे और बिलासी हारेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस समय काफी दिनों से वो चल रहा है, यूपी होते हुए मध्य प्रदेश, कई राज्यों में उनका चल रहा है। न्याय यात्रा को आप कैसे देखते हैं और कितना उनका सफल ये होने? आपको बताते हैं, मैं न्याय यात्रा क्या कहूँ, अज्ञान यात्रा है। जिसको अपनी पार्टी चलाने का ज्ञान नहीं है वो यात्रा निकाले या चाहे डबल यात्रा निकाले, उसका कोई माने मतलब नहीं है। वो मेंटली जो है माने बुद्धि से मैं कहूँगा कि बुद्धि का विकलांग व्यक्ति है। तो जब बुद्धि का विकलांग व्यक्ति किसी पार्टी का नेता बन जाएगा, शीर्ष नेतृत्व संभालेगा, तो भगवान नहीं जाने उस पार्टी का क्या होगा। आप लोग मेरी लाइन को जरूर चलाइए कि भारत भूमि का ये सौभाग्य है कि एक तरफ सन्यासी परंपरा है, दूसरी तरफ बिलासी परंपरा है। सन्यासी परंपरा के सामने बिलासी परंपरा टिकने वाली नहीं है। बिलासी परंपरा के ध्वजवाहक हैं मैं राहुल गांधी, बिलासी परंपरा के ध्वजवाहक हैं अखिलेश जी, बिलासी परंपरा के ध्वजवाहक हैं आपके तेजस्वी यादव जी, अन्य सभी लोग। एक तरफ बिलासी, दूसरी तरफ सन्यासी, जोगी और मोदी, और दूसरी तरफ सब संपूर्ण भोगी, सत्ता भोगी है और एक तरफ जोगी। एक तरफ देखा जाए कि इंडिया गठबंधन में तमाम जो दल हैं वो एक हो रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव, कांग्रेस, फिर आरजेडी, तमाम जो है एक दल होकर और मोदी जी को रोकने की कोशिश करें। और इस बीच में आपका एंट्री पूर्वांचल में कितना और पूरे देश में कितना, के लिए आपका क्या मैसेज है? ऐसा है, मैं तो ये नहीं जानता कि मेरी एंट्री से ये वही शीर्ष नेतृत्व की कृपा से, चाहे जो भी निर्देश से मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ। हमारे पार्टी में, इस पार्टी में संघ परंपरा में प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। जहाँ साधक परंपरा चल रही है मेरे भाइयों, पहले भारत में केवल समाज में साधक परंपरा थी, अब राजनीति में भी साधक परंपरा का प्रादुर्भाव हो चुका है। तो साधक परंपरा जहाँ होगी वहाँ पर जो है ऐसे लोग जिनके जीवन में केवल परिवार ही संसार बन गया है। वही तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक तरफ विपक्षियों के यहाँ परिवार ही संसार है, इधर के लोगों के यहाँ आदरणीय मोदी जी हो चाहे जोगी जी हो, संसार ही परिवार है। तो जहाँ परिवार ही संसार मान लिया गया है और एक तरफ जहाँ संसार को ही परिवार मान लिया गया है, कोई कौन टिकेगा जी? केवल हमारी और आपकी नहीं है, हमारे जैसा लाखों लोग भी होंगे तो मोदी और जोगी की बराबरी कोई करने वाला नहीं, जिसने संसार को ही अपना परिवार मान लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है, जानबूझकर उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक करवाई और वो नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश के युवा जो है रोजगार मिले। समाजवादी